प्रकृति ने पृथ्वी पर अपने कई सारे चमत्कारों को दिखाया है, जिनमें से एक जीवन भी है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति ने कुछ ज़्यादा ही ध्यान हमारी पृथ्वी के ऊपर दिया है, जिस वजह से आज हम यहाँ पर रह रहे हैं। वैसे बात को यहाँ तक नकारा नहीं जा सकता कि प्रकृति की वजह से ही हम इंसान यहाँ अस्तित्व में आए हैं। परंतु क्या प्रकृति ने सिर्फ पृथ्वी पर ही अपना जोहर दिखाया है और दूसरे ग्रहों पर नहीं? तो दोस्तों बता दूं कि प्रकृति ने भले ही दूसरे ग्रहों को जीवन का वरदान न दिया हो, परंतु उसने उन ग्रहों में कुछ ऐसी कलाकृतियों को बनाकर छोड़ी है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी कलाकृतियों में से एक ज्वालामुखी भी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसी ज्वालामुखी भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ये कुछ ऐसे खास ज्वालामुखी है जो हमारे सौरमंडल में तो स्थित है, परंतु पूरे ब्रह्मांड में परिचित है। वैसे और एक विशेष बात ये भी है कि इन ज्वालामुखियों की हम पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखियों से तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आकार पृथ्वी पर स्थित ज्वालामुखी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेस टीवी हिंदी और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शुक्र का ज्वालामुखी मैंट मॉन्स। सौरमंडल में स्थित ज्वालामुखी की इस सूची में सबसे पहला नाम आता है मैंट मॉन्स का। शुक्र के ऊपर स्थित ये ज्वालामुखी अपने अस्तित्व के लिए हमारे सौरमंडल में काफी ज्यादा चर्चित है। ये ज्वालामुखी शुक्र का सबसे ऊंचा और बड़ा ज्वालामुखी है। इसे सबसे पहले साल 1991 में नासा के द्वारा खोजा गया था। नासा की मैजेलन स्पेसक्राफ्ट ने इसे खोजा था। दोस्तों बता दूं कि ज्वालामुखी की संरचना अपने आप में ही काफी ज्यादा विशेष है। इस तरह की संरचना वाले ज्वालामुखी को आप शायद ही अन्य किसी ग्रह पर देख सकेंगे। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 6.4 किलोमीटर तक है और ये शुक्र की सबसे ऊंची जगह भी है। घने काले लावा के चादर से ढका हुआ ये ज्वालामुखी देखने में काफी ज्यादा अद्भुत लगता है। वैसे इस ज्वालामुखी से जुड़ी और एक खास बात ये भी है कि इसका नाम मिस्त्री के खुशहाली के देवता मियर के नाम से आता है। और संयोग की बात भी है कि लैटिन भाषा में मेड शब्द का अर्थ पर्वत भी होता है। हमारे सौरमंडल में जहाँ शुक्र मौजूद है, उस जगह के वातावरण को देखकर इस ग्रह में ज्वालामुखी का होना एक साधारण सी बात है। नंबर 2, सौरमंडल का एक बर्फ उगलने वाला ज्वालामुखी एन्सेलाडस क्रायोवोल्केनोस। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम सौरमंडल में कुछ ऐसे ज्वालामुखी को भी देखेंगे जो कि अपने मुंह से आग नहीं बर्फ उगलते हैं। ठीक इसी वजह से मैंने आपको यहाँ एन्सेलाडस क्रायोवोल्केनोस से मुलाकात करवाई। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसके नाम में क्रायोवोल्केनो लिखा हुआ है, जिसके तहत ये एक बर्फ उगलने वाला ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी ठीक पृथ्वी पर मौजूद पारंपरिक ज्वालामुखी की तरह ही काम करता है। वैसे एन्सेलाडस का ज्वालामुखी जो है वो एन्सेलाडस के ऊपर ही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शनि ग्रह का उपग्रह एन्सेलाडस है और इसी के ऊपर ही बर्फ उगलने वाला ज्वालामुखी मौजूद है। इसे साल 2005 में खोजा गया था। खोजे जाने के दौरान वैज्ञानिक ने देखा कि इस उपग्रह पर जितने भी ज्वालामुखी मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर बर्फ के लंबे और घने खंड उगलते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि बर्फ के साथ साथ ये ज्वालामुखियां अंतरिक्ष में पानी और कई तरह के गैसों को भी उगलते हैं। और एक खास बात ये भी है कि एन्सेलाडस ज्वालामुखी जो है वो काफी ज्यादा छोटा भी है। इसका व्यास मात्र 498.8 किलोमीटर तक ही है, इसलिए आप इसे सबसे बड़े ज्वालामुखियों में तो नहीं गिन सकते। परंतु हाँ, ये बर्फ उगलने वाले ज्वालामुखियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 3, ट्राइटन का और एक बर्फ उगलने वाला ज्वालामुखी क्रायोवोल्केनो। सौरमंडल के ज्वालामुखियों की सूची में और एक ज्वालामुखी का नाम है ट्राइटॉन्स एक्टिव क्रायोवोल्केनो।
हालांकि इस ज्वालामुखी का खुद का अपना कोई नाम नहीं है, परंतु ये अपने विशेष कारणों के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। वैसे लोकप्रिय होने का कारण बहुत ही ज्यादा सरल और सटीक है। साल 1989 में इसे सबसे पहले वॉयेजर 2 के द्वारा खोजा गया था, जो कि सौरमंडल में मिलने वाले सबसे पहले ज्वालामुखियों में से एक है। वैसे फिर से बता दूं कि यह बर्फ उगलने वाला ज्वालामुखी नेपच्यून के उपग्रह ट्राइटन पर स्थित है, क्योंकि शायद ज्यादातर लोगों को ट्राइटन के बारे में पता नहीं होगा। दोस्तों, वर्तमान के समय में हमें इस ज्वालामुखी के बारे में उतना नहीं पता है, परंतु वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ज्वालामुखी से बर्फ के साथ साथ भारी मात्रा में नाइट्रोजन और मीथेन गैस भी निकलती है। नंबर 4, बृहस्पति के उपग्रह लो पर मौजूद है सौरमंडल का सबसे गर्म ज्वालामुखी लोकी पटेरा। सौरमंडल में स्थित ज्वालामुखियों में हमने बर्फ उगलने वाले ज्वालामुखी को देखा, परंतु चलिए अब कुछ अलग तरह के ज्वालामुखी को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बृहस्पति के उपग्रह लो पर स्थित ज्वालामुखी लोकी पटेरा की। इसे सौरमंडल की सबसे गर्म ज्वालामुखी भी कहा जाता है। वैसे इस ज्वालामुखी के बारे में और एक बहुत ही खास बात है, तो क्या आप उस खास बात को जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस ज्वालामुखी को भी काफी साल पहले ढूंढा गया था। इसे साल 1979 में वॉयेजर 1 के द्वारा खोजा गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही पुरानी ज्वालामुखी है। दोस्तों, इस ज्वालामुखी से जुड़ी खास बात ये है कि इसके पास गर्म लावा का एक दरिया भी है, जो कि इसे और भी ज्यादा गर्म बना देता है। वैसे अगर हम इस ज्वालामुखी को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सौरमंडल में स्थित अन्य ज्वालामुखी से काफी ज्यादा सक्रिय है। नियमित अंतराल में ये अक्सर अपने मुंह से लावा और गर्म आग उगलता ही रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ज्वालामुखी की चौड़ाई लगभग 201.16 किलोमीटर तक है, और इससे निकलने वाले लावा की मात्रा के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। एक अध्ययन से पता चला कि लगभग हर 540 दिनों में एक बार ये ज्वालामुखी फटता है। आखिरी बार ये ज्वालामुखी साल 2018 में फटा था। तो आप इसे जानकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दोबारा ये ज्वालामुखी कब फटेगा। नंबर 5, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स। हमारी ज्वालामुखियों की इस सूची में अब आते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स। ये जो ज्वालामुखी है ये अपने आप में ही काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इसका आकार आपकी कल्पना से भी परे है। वैसे इस तरह के ज्वालामुखी को देखने के लिए हमें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर ही मौजूद है। इस ज्वालामुखी के बिना हमारी ये सूची अधूरी रह जाती। तो चलिए अब इस ज्वालामुखी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, ये ज्वालामुखी लगभग 601.8 किलोमीटर चौड़ा है। अगर मैं इसकी तुलना भारतीय गणराज्य के एक प्रांत त्रिपुरा से करूं, तो ये ज्वालामुखी इस प्रांत से भी बड़ा है। दोस्तों, त्रिपुरा की लंबाई लगभग 577 किलोमीटर तक है। वैसे इस ज्वालामुखी की ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 25.7 किलोमीटर ऊंचा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। और एक खास बात आप लोगों को अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता। दोस्तों, मैंने अभी अभी ही कहा कि ये ज्वालामुखी 601 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु क्या आप इसके मुंह के चौड़ाई के बारे में जानते हैं, जिससे कभी गर्म लावा बाहर निकलता था? इसका मुंह लगभग 80.4 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसका मुंह कैसा दिखता होगा। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार ये ज्वालामुखी 20 लाख सालों से निष्क्रिय पड़ा है। इसके अंदर कई लाखों सालों से कोई गतिविधि दिखाई नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या कभी ये फटेगा? और अगर
फटता भी है तो इसका असर पृथ्वी पर कैसा रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करने के साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी साइंस और स्पेस में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।